अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी फ्राई फ़िश। लाहौरी फ्राई फ़िश बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है जी मछली। 2 किलो है ये और इसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। ये देखिए इस साइज़ के पीस हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं। उसके बाद मैंने लिया है जी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से मछली का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। उसके बाद हमें लेमन जूस चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 लेमन को काट के रख लिया है और 3 चम्मच मैंने इमली को आधा गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। हम इसका पल्प यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए जी 3 से 4 चम्मच बेसन के। तो चले चलते हैं जी मछली की मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले जी मैं इमली का जो पल्प है उसे अलग कर लूँगी और इसकी सीड्स जो हैं वो अलग कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने हाथों से या फिर चम्मच की मदद से गुठलियों को मसल के इसका जो पल्प है सारा वो निकाल लेना है। इस मैरिनेशन के अंदर हम और पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इमली के पानी से ही हम ये सारी जो मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इमली का पल्प निकाल लिया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे जी बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर जो बाकी के सारे स्पाइसेस थे वो सारे डाल देंगे। और अब मैं इसके अंदर 2 लेमन का जूस जो है वो निकाल लूँगी। इस रेसिपी के साथ अगर आप मछली को बनाएंगे तो इंशाल्लाह मछली जो है वो बहुत ही मज़े की और बहुत क्रिस्पी बनेगी और आपकी जो फैमिली है वो बहुत इंजॉय करेगी। तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी जो मछली है वो कैसी बनी थी। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी हमने और यूज़ नहीं करना, बस इसी इमली के पानी से ही हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ये मैरिनेशन ना तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा रनी होनी चाहिए कि मछली के ऊपर लगे ना। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम मछली को इस अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे इसके अंदर। आपने मैरिनेट करने के बाद मछली को 24 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज के अंदर रखना है। मैरिनेट होने के लिए इसको टाइम देना है। जब भी आपने मछली को फ्राई करना हो या फिर ग्रिल करना हो, उसको मैरिनेट करने के बाद एटलीस्ट 24 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। इससे एक तो मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो सारे स्पाइसेस हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरह से किया जाता है। मछली को मैरिनेट करके उसे उसे फ्रीज़ कर लेते हैं या फिर फ्रिज में रख देते हैं, तो वो फिर बाद में उसे फ्राई करके सर्व करते रहते हैं। ऐसा ही होता है, ताज़ा मछली कभी भी वो फ्राई नहीं करते, उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती रहती है। तो हम भी इसी तरह से करेंगे। बस मछली को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसे मैं 24 घंटे के लिए रख दूँगी जी फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए, और फुल जब ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको करेंगे जी फ्राई। तो अब जी मैंने 24 आवर्स के बाद मछली को फ्रिज में से निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो गई है। तो अब इसको हम करेंगे जी फ्राई। और मछली को फ्रिज से निकालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको फ्राई करना है, इसको रखना नहीं है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगी। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। तो अब इसके अंदर मैं मछली के पीसेस डालूँगी और बहुत ज़्यादा मछली के पीसेस नहीं डालने। 3 से 4 पीस डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ़ौरन से चम्मच भी नहीं चलाना, नहीं तो इसकी मैरिनेशन उतर जाएगी। 2 मिनट के बाद पीसेस को हल्के से हिला देंगे ताकि ये नीचे जाके चिपक ना गए हों। उनको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। तो जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसी तरह से 5 मिनट हम दूसरी साइड पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने इसकी साइड्स जो है चेंज कर दी, ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है।
इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे ताकि इस जो भी मछली का पानी है वो रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे जी 10 मिनट हो गए हैं और मछली के जो पीसेस हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इतना कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना क्योंकि मछली गर्म होने के बाद भी थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करती है। इसी तरह से मैं बाकी के जो पीसीज हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। और ये भी फ्राई हो गए हैं तो इन्हें भी निकाल लूँगी। आप इस फ़िश को इमली की चटनी के साथ या फिर बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप आपने आज की ये वीडियो पसंद की होगी। अगर पसंद की है तो फ़ौरन से कर दीजिए लाइक इसे और कमेंट लाज़मी करें, अपनी फ़ीडबैक लाज़मी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।